कथा में प्रवेश करते हैं कि आज जो परमात्मा स्वयं इस संसार को मोहित करता है, उसी प्रकार आज पूतना अपना दिव्य श्रृंगार कर कर आज स्वयं परमात्मा को मोहित कर दे। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आइए हम भी उस पूतना के श्रृंगार को श्रवण करते हैं। ताम के सेवंद व्यतिशक्ति मल्लिका बृहन्नितंबस धन कृच्छ्रमतिम सुवाससंकं पीते कर्णभूषण विशूलसत कुंतलमंडितानना। ताम केश वंद व्यक्ति, महाराज अपने बालों में पुष्प गुथे हुए हैं और अपने केशों का एक बहुत सुंदर जुड़ा बांध रखा है और पूतना के शरीर से बहुत सुंदर अनेक प्रकार के पुष्पों की खुशबू आ रही है। महाराज आवाज धीरे धीरे पूतना चलती हुई नंदालय की तरफ गई और नंदालय में पहुंची। जैसे ही पूतना माता यशोदा के द्वार पर पहुंची और द्वार पर आवाज लगाने लगी, मैया, अरे मैया यशोदा। महाराज आज जैसे ही माता यशोदा ने आवाज सुनी और कहा, अरे लगता है कौन आ गया द्वार पर। माता यशोदा बाहर आई और दरवाजा खोला और जैसे ही पूतना का इस श्रृंगार को देखा तो कहा, लगता है कि स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। महाराज अब माता यशोदा ने पूछा, अरे बहन आप कौन हो और कहाँ से आई हो। तो पूतना ने कहा, अरे बहन मैं उस यमुना पार रहती हूँ और एक वेद पाठी ब्राह्मण की पत्नी हूँ। तो पूतना ने कहा कि मैया मैंने सुना है आपके घर पर एक लाला का जन्म भयो है। तो मैया ने कहा, हाँ बहन लाला को जन्म हुआ है और अभी लाला सो रहा है। तो पूतना ने कहा, अरे बहन मुझे उस लाला के दर्शन करने हैं। तो मैया ने कहा, अरे बहन आप ऐसी कैसी बात करते हो, आप चलिए हम आपको लाला के दर्शन कराते हैं। आज मैया यशोदा पूतना का हाथ पकड़कर ले जाती है और जैसे ही मैया ने देखा कि अभी लाला सो रहा है तो कहा, अरे बहन अभी लाला सो रहा है, आप जब लाला उठे तब आप दर्शन कर लेना। तो पूतना ने कहा, ठीक है बहन अभी लाला को सोने दो, जब लाला जगेगा तब मैं स्वयं अपने दर्शन कर लूँगी। महाराज पूतना वहीं पर बैठ जाती हैं। धीरे धीरे 1 घंटा समय व्यतीत हुआ, 2 घंटे व्यतीत हुए, लेकिन पूतना जाने का नाम नहीं ले रही। महाराज लेकिन आज पूतना जाने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि महाराज जो स्वयं काम करने आए हैं, जो बालक को मारने के लिए आई हैं, उसका काम तो हुआ ही नहीं। अब आज पूतना वहीं पर बैठ जाती है। धीरे धीरे 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटा व्यतीत हुआ, लेकिन पूतना जाने का नाम नहीं ले रही। महाराज अब माता यशोदा बड़े परेशान हुए और कहा, अरे ये कैसी बहन, इसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज मैया ने सोचा कि यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उसे हम भगा तो नहीं सकते महाराज, लेकिन हमें उससे बात नहीं करना चाहिए और हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। आज माता यशोदा ने ऐसा ही किया। माता यशोदा उन्हें अकेले बैठाकर अपने किचन में कुछ कार्य करने चली जाती हैं।
और जैसे ही माता यशोदा गई और पूतना ने सोचा, अरे इससे अच्छा और मौका कब मिलेगा। पूतना भी खड़ी हुई और बालक के पास पहुंची, और जैसे ही बालक के पास पहुंची और बालक के ऊपर से कपड़ा हटाया, और कपड़ा हटाकर जैसे ही मेरे प्रभु कन्हैया को देखा तो कहने लगी, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, और मोहित होने लगी महाराज। अब पूतना मन में विचार करने लगी और कहने लगी कि इसे मारूं या छोड़ूं। यदि नहीं मारूंगी तो मुझे कंस मार देगा, क्योंकि मैं कंस की दासी हूं, इसे मारना ही पड़ेगा। जैसे ही पूतना ने कन्हैया को अपने दोनों हाथों में उठाया और हिलाया तो कन्हैया ने आंखें तो खोली, लेकिन महाराज वापस बंद कर ली। आज जैसे ही कन्हैया ने आंखें बंद की तो हमारे ब्रज के संत बताते हैं कि मेरे प्रभु कन्हैया ने आंखें बंद क्यों करी। आइए हम भी आपको कुछ भाव श्रवण कराते हैं। महाराज, पूतना का अर्थ होता क्या है? पूतना का अर्थ होता है पवित्र नहीं। जो स्वयं पवित्र नहीं है और जिसके एक भी पुत्र नहीं है, वो क्या संसार में पुत्र होने देगी महाराज। इसलिए मेरे प्रभु कन्हैया ने आंखें बंद कर ली महाराज, और मानो भगवान ने आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करने लगे और कहने लगे, प्रभु आप स्वयं आइए और इस विष का पान करिए, क्योंकि हमारी तो माखन मिश्री खाने की आदत है। इसलिए मेरे प्रभु कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। भक्तों, जब हम किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाते हैं तो बच्चा भी उस दवाई को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी प्रकार आज मेरे ठाकुर जी ने भी आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने सोचा, यदि मैं आंखें खोल लूंगा तो ये मुझे निडर बालक समझकर भाग जाएगी, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने आज आंखें बंद कर ली महाराज। इसके बाद कन्हैया कहने लगा कि इसने दुग्ध तो इसके मन से पान कराया, लेकिन इसके प्राण मैं अपने स्वयं अपने मन से खींचूंगा। आज जैसे ही भगवान ने कहा, एक स्तन से दुग्ध पान कर रहे हैं और एक हाथ से जैसे ही उसके केसों को पकड़ना प्रारंभ किया, जैसे ही पूतना चिल्लाने लगी, पूतना पूतना पूतना, और उसका नाम इसलिए पूतना पड़ गया महाराज। और आज जैसे ही मेरे प्रभु ने पूतना को पकड़ा तो पूतना 6 कोस की दूरी पर जाकर गिरी महाराज। उसका शरीर को 6 कोस का नहीं था महाराज, लेकिन जब भगवान ने उसके प्राण खींचना प्रारंभ किया तो वो 6 कोस की दूरी पर जाकर गिरी और 6 कोस के वृक्षों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार मेरे गोविंद ने आज पूतना का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। महाराज, सभी ब्रजवासी दौड़कर आए और देखा कि कन्हैया उस पूतना की छाती पर चढ़कर खेल रहे हैं महाराज। मथुरा से नंद बाबा दौड़कर आए, माता यशोदा दौड़कर आई। सभी ब्रजवासियों ने देखा, वो नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा, तुम्हें ये लाला संभालना नहीं आता, क्योंकि तुम्हें बुढ़ापे में ये लाला हुआ है ना। अरे उनसे पूछो जिनके एक पुत्र भी नहीं है। हाँ, आज अपन को 90 वर्ष की आयु में एक बालक का तो प्यार मिल रहा है। महाराज, माता यशोदा की आंखों में आंसुओं की धार आने लगी और रोने लगी, और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर माता यशोदा के साथ में आज कन्हैया को गोमूत्र और गाय के गोबर से स्नान कराया।